क्या खूब कहा है किसी ने कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। क्या खूब कहा है किसी ने कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन में। हम इस चैनल पर रेगुलरली फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो आपने सही पढ़ा, 5 साइन विच डिफाइन यू विल बी अ मिलियनर। 5 ऐसी निशानियां कि जो ये डिफाइन करती है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या नहीं। तो अभी तक आप इसके बारे में शायद अनजान थे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, आप जरूर जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक स्टेटमेंट है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट, यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट। जस्ट लाइक दैट, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द विजिबल, यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। मतलब कि देखो दोस्तों, अगर आपको आम चाहिए तो आपको आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा, और अगर आप किसी दूसरे फल के बीज बो दोगे तो फिर आपको आम कहाँ से मिलेंगे। तो वैसे ही गाइस, अगर आपको अपनी करंट सिचुएशन को बदलना है कि जो आपको अभी दिख रही है, तो आपको उस चीज को बदलना होगा कि जो आपको नहीं दिख रही है। देखिए गाइस, सारा खेल माइंड सेट का है। तो सबसे पहले अपने माइंड को इम्प्रूव करना होगा। डेली टू डेली हमको सीखते रहना होगा, और आपको हर वो चीज सीखनी पड़ेगी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। हम शुरू करते हैं। 5 ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो ये डिसाइड करती है कि कोई इंसान अमीर बनेगा। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बिग थिंकिंग। सोचना शुरुआत है उस चीज की कि जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो। देखिए गाइस, इंसान उतनी ही दूर तक जा सकता है कि जितना दूर तक वो सोच सकता है। हम अपनी सोच से बनते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों का परिणाम है। हमारा फ्यूचर हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम सोचते क्या है। जब सोचने के पैसे नहीं लगते तो क्यों ना बड़ा ही सोचा जाए, क्योंकि जब आप बड़ा सोच सकते हो तो आप बड़ा कर भी सकते हो। आपका माइंड आपको हर वो सॉल्यूशन देता है कि जो आप उससे पूछते हो। अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 10,000 रुपये महीना कमाना है, तो आपका माइंड आपको ठीक उसी तरह के सॉल्यूशन देगा। लेकिन अब जब अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपका माइंड आपको उस प्रकार से सॉल्यूशन देगा। लेकिन जब आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो आपका माइंड ठीक आपको उसी प्रकार के सॉल्यूशन देगा। देखिए गाइस, ये सारा गेम माइंड सेट का है। ये सभी चीजें उस चीज पर डिपेंड करती है कि व्हाट वी आर थिंकिंग। डू यू नो गाइस, व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस? द वे ऑफ सक्सेस इज योर बिग थिंकिंग। आपकी बड़ी सोच ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर सोच ही बड़ी नहीं होगी तो कामयाबी कैसे बड़ी हो सकती है। इसीलिए गाइस, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। हमेशा बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने में लग जाओ। पॉइंट नंबर 2, डे ड्रीमिंग। इतिहास में ऐसे कई सारे बड़े बड़े अमीर और सक्सेसफुल लोग थे कि जो डे ड्रीमिंग पर बिलीव करते थे। अकॉर्डिंग टू साइंस स्टडी, कि जब आप डे ड्रीमिंग करते हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। जब आप कॉन्शियसली डे ड्रीमिंग करते हो कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होगी, और उस चीज़ को आप रिपीटेबल बना देते हो, तब वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली होती है। जैसे कि जब आप पहली बार गाड़ी चलाते हो, तब आप कितना एफर्ट लगाते हो, और आप जब पूरी तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तब आप कितना एफर्ट लगाते हो। वेल जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली होती है, वो सबकॉन्शियसली होती है। जब आप डे ड्रीमिंग करते हो किसी भी चीज़ को पाने की, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है, और आपका माइंड आपको हर वो रास्ता दिखाता है उस चीज़ को पाने का। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको कोई कार पसंद हो, तो आपको वो रास्ते में हर जगह दिखने लगती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार ज़्यादा है, लेकिन आपका फ़ोकस उस कार के प्रति ज़्यादा है। हमेशा एक बात याद रखना, कि आप जिस भी चीज़ पर फ़ोकस करते हो, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो गाइस, आपको हमेशा आपको जो चाहिए उस चीज़ पर फ़ोकस करना, और जो नहीं चाहिए उसे एलिमिनेट करना। तो आपका माइंड आप जिस पर फ़ोकस करोगे उस चीज़ को पाने के रास्ते दिखाएगा। आपका माइंड हर वो सॉल्यूशन देगा कि जो आप उसे पूछोगे। पॉइंट नंबर 3, एक्शन टेकर। मेरा आपसे एक सवाल है कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं और उनमें से 2 डिसाइड करते हैं कि चलो हम घर पर जाते हैं। तो वहाँ पर कितने लोग बचे होंगे? कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एग्ज़ैक्टली वहाँ पर 3 बचे होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है, वो अभी वहाँ से गए नहीं है। तो कभी-कभी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत ज़्यादा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन क्या हम एक्शन लेते हैं? 90% से भी ज़्यादा लोग कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। वो हमेशा ऐसा ही कहेंगे कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूँगा, या फिर मैं ये सीख लूँगा उसके बाद मैं ये करूँगा। देखिए गाइस, कभी भी एकदम से आपको बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा।
लेकिन आप छोटे-छोटे रोज बदलाव करते जाओगे, छोटे-छोटे रोज एक्शन लेते जाओगे, तब आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जब आप छोटे-छोटे एक्शन लेते हो, तब आप रोज थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करते हो और वो चीज़ कंपाउंड होती है, तब आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। देखिए गाइस, एक स्टेटमेंट है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। तो अभी से रोज थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन इनकम। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हो, वो चीज़ एक्सपैंड करती है, वो चीज़ बढ़ जाती है। वेल आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अगर अमीर बनना है तो अपने पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट करो। हाँ, वो सही है, मगर भाई वो बाद की बात है। अब समझो कि कोई इंसान है कि जिसकी जेब में अभी ₹100 भी नहीं है, मगर वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा है। हाँ, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना एक अच्छी हैबिट है, मगर भाई वो चीज़ तब अप्लाई होगी कि जब आपके पास इनकम होगी। मतलब कि सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाद की बात है। कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अरे भाई क्यों? ऐसा क्यों करना है? क्यों ना चादर ही बड़ी कर दें? ज़्यादातर लोग चवन्नी बचाने में ही लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। हमें अपनी इनकम पे फोकस करना है और अपनी इनकम को ही बढ़ाना है कि लाखों करोड़ों चवन्नी हमारे पास अपने आप ही आ जाए। हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं या फिर हम अपनी जॉब या बिजनेस के साथ कोई साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस इनकम को बढ़ाने पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सेव टू इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है इनकम को बढ़ाना और उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टिंग की बात आती है। जितनी हमारे लिए इनकम इंपॉर्टेंट है, उतनी ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं मगर उनके पास वेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग पैसा आते ही उसे खर्च कर देते हैं। जो रईस लोग होते हैं वो थोड़ा अलग करते हैं। वो हमेशा अपना खर्चा कम से कम रखेंगे और अपनी इनकम को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और वो अपनी इनकम का 70 to 80% इन्वेस्ट करते हैं। उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि फर्स्ट बाय एसेट देन बाय लग्जरी। वो हमेशा वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। देखिए गाइस, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप आज पैसे को सेव करोगे तो आपका पैसा आपको कल सेव कर लेगा। लेकिन सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इनकम को बढ़ाते रहना होगा। सिर्फ उसके साथ सेव भी करना होगा और उसके साथ अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें इन्वेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो हमेशा सीखते रहा करो। इन सभी पॉइंट्स को लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना बिग थिंकिंग के बारे में, क्योंकि आपको अभी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट दिख रही है रियल लाइफ में, तो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी के थॉट में आई होगी, उसके बाद जाके वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट हुई। तो हमेशा बड़ा सोचना है और बड़ा अचीव करना है। सेकंड पॉइंट में हमने जाना डे ड्रीमिंग के बारे में, कि जब आप अपने गोल को बार बार अपने माइंड में विजुअलाइज करोगे, तब आपका माइंड उसे अचीव करने के रास्ते दिखाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव मिरेकल होंगे। तो हर रोज अपने गोल को अपने माइंड में बार बार रिपीट करना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे अचीव करना ही पड़ेगा। वेल थर्ड पॉइंट में हमने जाना एक्शन टेकिंग के बारे में, कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े एक्शन ना ले सको तो कोई बात नहीं, मगर आप हर रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। फोर्थ पॉइंट में हमने अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में बात की, कि जो आप कोई अपने अंदर नई स्किल डेवलप करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हो या फिर अपने बिजनेस या जॉब के साथ आप कोई साइड हसल करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। एंड फाइनली हमने लास्ट पॉइंट में जाना कि जब आप सेविंग और इन्वेस्टिंग करोगे, तभी आप रियल मिलियनर बनोगे, क्योंकि आपकी वेल्थ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। हर अमीर इंसान का सबसे ज्यादा फोकस अपने इन्वेस्टमेंट पर होता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट से ही पैसों से पैसा कमा सकते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।